नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज मैं इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम मेरे भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल आपका हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के लिए बेस्ट तैयारी अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर दूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का 100% गेस और वायरल क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम सब्जेक्ट को डेढ़ रहेगा और 101 विषय को रहेगा मेरे पास मातृभाषा हिंदी, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन वायरल हो, तो आपको तक सबसे पहले क्वेश्चन पहुंचे, तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। तो जैसे ही क्वेश्चन वायरल होगा, सबसे पहले आप तक ही वीडियो बनाकर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यह प्रश्न प्रथम पाली या दूसरे पाली में आएगा मेरे भाई। तो अम्बेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं मांगता हूँ, मात्र 15 से 20 मिनट दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है मेरे भाई श्रम विभाजन। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु और शुद्धराज किसकी रचना है। तो हु और शुद्धराज जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत मेरे भाई इसमें खोखा जो है वो कहानी का प्रमुख पात्र है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो अक्सर महल वाले ही जीतते थे। ऐसा किसने कहा था। तो मदन की माँ ने ऐसा कहा था, ठीक है, कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो भारत के गाँव में बसता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत से हम क्या सीखे। पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। इसके लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर जी है। इनका जन्म कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी को जन्म हुआ था मेरे भाई। आप इस वीडियो को खाली देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर देंगे। तो 8 नंबर, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को हम कहते हैं मूर्ख लोग, जो दूसरा के इशारे पर भटकते रहता है, ठीक है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो विल्हेल्म मुलर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मेरे भाई मैक्स मुलर नहीं किए थे। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। तो परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार मेरे भाई रामविलास शर्मा जी हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। कहता है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी की रचना है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म मेरे भाई 16 जनवरी 1941 में हुआ था कि 1942 में हुआ था। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। मछली शीर्षक का पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे भाई विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा, ये सब प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद कर लेना। गुरु नानक कौन थे। तो सिखों के किमे गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद से थे। तो गुरु नानक जी सिखों के किमे गुरु थे। तो सिखों के प्रथम गुरु थे मेरे भाई, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी जो है गुरु नानक जी की रचना। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन करा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी कौन सी विद्या है। तो ललित निबंध है। ये आंसर सही हो जाएगा। बिरहलीला कहता है, बिरहलीला किसकी रचना है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना। यह क्योंकि नया क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यह प्रश्न आएगा। तो बिरहलीला मेरे भाई किसकी रचना है। तो यह घनानंद जी की रचना है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो घनानंद जी का जन्म मेरे भाई इसका सही आंसर होगा डी, 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी कविता मेरे भाई वो प्रेमचंद सर्वस्व से संकलित है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा जो है मेरे भाई वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉलस्टॉय कौन थे। तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। सी आंसर सही हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है। तो नौबत खाने में इबादत मेरे भाई बिस्मिल्लाह खा जी इसके पाठ के केंद्र में आते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खा
प्रिय वाद्य यंत्र था तो शहनाई था। ये आंसर सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आपको याद होना चाहिए। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी मेरे भाई गुणाकर मूल्य जी की रचना है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किन्हीं की रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है। कमेंट में बता देना महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। कहता है बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। बी आंसर सही हो जाएगा। बहादुर को लेखक घर कौन लेके आया था? तो लेखक का साला, लेखक का साला हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 28 नंबर क्वेश्चन करा, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ये रंगराजन। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा, सात कोरी होता का कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोरी होता मेरे भाई उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो मगम्मा मेरे भाई बंगलौर शहर में दही बेचा करती थी। ठीक है। मगम्मा के रास्ते में कौन सा कुआं मिलता था? तो ममराई का कुआं। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो मेरे भाई 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। उन्हीं से अपना वो काम चलाते थे। कौन? लक्ष्मी। मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल थी। कि ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। मैं आपसे बहुत ही कम समय मांग रहा हूँ कि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है। कल आपको एग्जाम देना है और अच्छा से अच्छा नंबर लाना है मेरे भाई। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो मेरे भाई गुरु नानक जी की जो भेंट हुई थी वो किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मछली शीर्षक का पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मछली एक कहानी है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो मेरे भाई हम बार बार नाखूनों को इसलिए काटते हैं ताकि वह बर्बरता संपन्न हेतु रहे। कहा कि हम देखो ज्यादा बड़ा नाखून रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम नाखूनों को काटते हैं। इसलिए हम लोग नाखून को काटते हैं। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो नागरी लिपि एक प्रकार की निबंध है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी हैं। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा हो सकता है किससे? निम्न में किससे हो सकता है? तो मेरे भाई खोखा से हो सकता है। ठीक है, खोखा का ये बहुत ही खतरनाक लड़का था मेरे भाई। कहता है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अब मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 17 फरवरी के पेपर में यह प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। भाईचारे का दूसरा अर्थ। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत के मेरे भाई गाँवों में बसती है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बारेन हस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो बारेन हस्टिंगस जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। याद कर लेना। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह गिरधला यह कथन मेरे भाई सीएन साहब जी का है। ठीक ना, कहते हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने ले जा रहा हूँ। बताओ, अब इंजीनियर बनने की जगह पे जो सामान सही था उसको बिगाड़ कर तोड़ फोड़ कर रहा है। हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्वस्त्र विद्या का संबंध किससे है मेरे भाई? तो निर्वस्त्र विद्या का संबंध वनस्पति विज्ञान से है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो मेरे भाई गौर देश के लोग। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न। ये सब प्रश्न तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न देख लो, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वह गुरु नानक जी की रचना है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिंदगी और जोक जो है मेरे भाई वो अमरकांत जी की रचना है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। किसके कारण भाग कर आया था? तो माँ की मार के कारण भाग कर आ गया था। ठीक ना। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, इसको ऑप्शन देख कर लगाना। ये ना कि ऊंचा गांव सानी रहता है, ऊंच गांव सानी रहता है, फिर ऊंच गांव सानी रहता है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है मेरे भाई वह लखनऊ घराने के वंशज थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपके 2025 यानी 17 फरवरी को छप गया। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह जो पंक्ति है किस कविता की है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा या नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई?
तो इसका सही आंसर परंपरा का मूल्यांकन के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध मेरे भाई किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध हुआ था वह तबला वादन से था, वो तबला पे नाचते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज शीर्षक कहानी कि निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, निर्मला लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है मेरे भाई वह रसखान जी की रचना है। किसकी रचना है? सॉरी, आशा दीवार जो है वह गुरु नानक जी की शायद रचना होगी। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुरु नानक जी की रचना है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कितना हल्का क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो। किनके अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को तो हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो मेरे भाई गुरु नानक जी हैं वो पंजाबी भाषा के अलावे बहुत सारे भाषाओं में भी कविता लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन थे? तो रसखान जी थे। ये आंसर बिल्कुल सही है। रसखान का रचना काल था, तो रसखान जी का रचना काल जहांगीर का शासन काल था। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, या चित्रण किया है? तो गहनानंद ने किया है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पराजय का उपसर्ग, अब देखो, अब जब पूरा प्रश्न आएगा वह ग्रामर से संबंधित आएगा, इसलिए ग्रामर को हल्के में मत लेना। 55 क्वेश्चन ग्रामर से रहता है और 45 क्वेश्चन बुक से, इसीलिए ग्रामर को चटनी बना लो। देखो, पराजय में कौन सा उपसर्ग, याद रखना, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो मेरे भाई परा जो है वह उपसर्ग हो जाएगा, पराजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। 62 नंबर है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य तो हर साल 1 से 2 नंबर दोनों पाली में आते हैं। तो शुद्ध वाक्य जो पढ़ने में अच्छा लगे, तो देखो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा कब? जब आप उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण कीजिए, पढ़ने में कैसा लगता है? राम ने पुस्तक खरीदा। बताओ, राम ने पुस्तक खरीदा। पुस्तक तो एक नपुंसक लिंग है, वह स्त्रीलिंग होना चाहिए। रामम पुस्तक खरीदा, नहीं, गलत है। राम ने पुस्तक खरीदा नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो, राम ने पुस्तक खरीदा सही लग रहा है, रामम पुस्तक खरीदा नहीं, गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी, राम लड़की है जी, लड़का है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदा। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण है, निम्न में कौन परिमाण है? तो थोड़ा सा जो है वह परिमाणवाचक विशेषण है। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य देखो फिर आ गया, तो इस निम्न में कौन है जो शुद्ध वाक्य है? तो वाष्प निकल रहा है, वाष्प ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखना, वाष्प निकल रहा है। ठीक है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा, तो सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम, याद रखने ला मेरे भाई। गुस्सा पीना, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पी जाना माने इसका मुहावरा होता है, इसका अर्थ क्या होगा? तो मेरे भाई क्रोध दबाना, क्रोध को दबा लिए, गुस्सा पी गए, कहीं पनिया पी लेता तो प्यास बुझाता, जब गुस्सा पिएगा क्रोध को दबा लिया। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंगूठा हम दिखा रहे हैं तुमको, तो इसका होगा समय पर धोखा दे देना। जैसे तुमको अंगूठा दिखा दे कि वाह ले हमको समय पर धोखा दे दिया। गुप्त का विलोम है, गुप्त का विलोम क्या होगा? दिखाना। जैसे गुप्त है तो इसको छुपा रहे हैं, उसको विलोम करेंगे यानी दिखाना है हमको। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द से हर साल 2 से 3 प्रश्न आते ही आते रहते हैं। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? तो शैल होता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। लंबोदर कौन सा समास है? समाज से हर साल हर बोर्ड हर पाली में 4 प्रश्न फिक्स रहते हैं मेरे भाई। तो देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर कारक विभक्ति जहाँ लग जाए, कारक विभक्ति अगर लगता है उच्चारण करने पर, तो वह तत्पुरुष समास होगा, संख्या का बोध पड़ेगा। तो द्विगु समास जिसका दोनों पद यानी बीच में हाइपन डैश रहेगा ना, तो वह द्वंद समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे माता पिता बीच में हाइपन डैश है यानी वह द्वंद समास है। तो लंबोदर आज इसका अर्थ ही अलग निकल जाएगा, वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सी आंसर सही है। ठीक है, लंबोदर गणेश जो कहते हैं, तो वह क्या था? कौन समास हो जाएगा? कहता लड़का आया था, कौन काल आया था यानी कि भूतकाल है, आके चल गया होगा इसलिए आया था। ठीक है, आम का पर्यायवाची होगा, तो आम का पर्यायवाची मेरे भाई क्या होता है? आम्र होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। धनहीन, देखो धनहीन कौन सा समास है? तो इसको उच्चारण करो, धन यानी धन से हीन। यहाँ देखो उच्चारण करते हैं तो धन से हीन हो जा रहा है, उसी को धनहीन कहते हैं। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी से, तो से क्या है? कारक विभक्ति है, तो कारक विभक्ति जैसे ही लग जाएगा ना वो तत्पुरुष समास हो जाता है। माता पिता कौन सा समास है? देखो बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह है, अगर बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा आंख मुन कर जाना और द्वंद समास मार देना, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एकदम अगला प्रश्न अनुराग, तो उपसर्ग, अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले प्रत्यय शब्द के बाद में, तो अनुराग तो अनुपसर्ग है इसमें,
ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है अस्मिता का सही अर्थ क्या है, तो अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है, तो मेरा इसका सही आंसर होता है पहचान, अस्तित्व, अस्तित्व है उसका, अस्तित्व है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, कौन जो है वो शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे पास, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका जवाब कमेंट में बता देना। ठीक है, जो मैं 100% सब वायरल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको हल्के में मत लेना। संसार का संधि विच्छेद है, तो सम प्लस सार संसार का संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल, सॉरी, इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है मेरे पास देवराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बेदाना, बेदाना का में प्रत्यय है, तो बेदाना, तो बेदाना इसमें कौन सा प्रत्यय है, अना प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सा संज्ञा है, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य है, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो मेरे भाई प्रत्यय के मुख्यतः मुख्य सिर्फ और सिर्फ 2 भेद ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शुद्ध है, तो देवनागरी शुद्ध है, कौन, सॉरी ये देवनागरी होगा, देवनागरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो मेरे भाई मैंने 84 क्वेश्चन करा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लगभग 50 प्लस सही होगा मेरे भाई। और यह 84 मैंने कहा ना, आप बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 40 प्रश्न रहेंगे। यह मेरा हिंदी का लास्ट वीडियो है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं 100% वायरल प्रश्नों का वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।